कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग इसके श्लोक संख्या 28 को आज पढ़ रहे हैं। ये श्लोक इस अध्याय का अंतिम श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आप ध्यान से इसको सुनिएगा। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। रेणुका माता जी। अश्रद्धया हुतं दत्तं अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् तपस्तप्तं कृतं च यत् असद् इत्युच्यते पार्थ असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेप्य नो इह। न च तत्प्रेप्य नो इह। कौन गाएंगे? महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी। अश्रद्धया हुतं दत्तं अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् तपस्तप्तं कृतं च यत् असद् इत्युच्यते पार्थ असद् इत् उच्यते पार्थ न च तत्प्रेप्य नो इह। न च तत् प्रेप्य नो इह। जी प्रभु जी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर श्लोक का लिंक आप समझिए। पिछले श्लोक में श्री भगवान ने वर्णन किया था कि सत क्या है। ठीक है, सत क्या है उसको समझाया था। ओम तत्सत, उसमें से जो सत है वह क्या है, इसको भगवान ने पिछले श्लोक में कहा। और इस श्लोक में भगवान असत क्या है उसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम असत क्या है उसके वर्णन को सुने। मैं आपसे पूछूंगी कि सत क्या है। कल की कक्षा में मैंने कहा था, आप इसको ध्यान से सुनिए, आपसे पूछा जाएगा, लेकिन कल की कक्षा में नहीं पूछ पाए, अभी पूछ लेते हैं। तो 4 चीजों को बोला गया था सत। ठीक है, किन किन को याद है वो? हम्म ओके, महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी को याद है। और किन्हीं को याद है? मोहिनी प्रिया माता जी को भी याद है। अच्छा ठीक है, जिन जिन को याद है उनसे सुनेंगे। ओके, मोहिनी प्रिया माता जी अब बताएं। हम्म माता जी तत् यानी कि लक्ष्य, परम लक्ष्य, परम भगवान यानी कि भगवान भक्त। तीसरा भोग बनाना यानी कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ओके, और भगवान सत है, मैं भक्त सत ये है। कार्य कर भगवान की इच्छा के लिए ठीक है, एक बार मैं ये कार्य करूंगी या कर दिया। ठीक है, आपने कहा भगवान सत है, भक्त सत है। ठीक है, 2 बात भी जो आपने बोली हुई ठीक है, लेकिन वो तो स्पष्ट नहीं आया वर्णन। ओके, और कौन भक्त बताना चाहेंगे? तब आपने अच्छी कोशिश किया। ठीक है, और स्पष्ट हम सुनना चाहेंगे। महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी आप बताएं। भगवान भक्त हम्म कृष्ण भावनामृत में काम करना और हम्म कृष्ण भावनामृत में इच्छा रखना कैसी इच्छा रखना? किस प्रकार की इच्छा? कि मैं कृष्ण भावनामृत का कार्य करूं। कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। ठीक है प्रभु जी, आपने सही उत्तर दिए, गलत कुछ भी नहीं है। ओके, और भक्त से सुनना चाहेंगे हम। अनीता माता जी बोलना चाहती हैं कुछ। जी माता जी बताएं, क्या है सत की व्याख्या? माता जी, भक्त भगवान और इच्छा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। जी ठीक है, ठीक है। ये इच्छा किस चीज यज्ञ की इच्छा है? यज्ञ माता जी, भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी कार्य करना। हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो चारों बातें आ गई हैं। मुझे लगता है सब यही बोलना चाहते हैं। ओके, नव्या माता जी आप बोलना चाहते हो कुछ? आदि गोपी देवीदासी माता जी बोलना चाहती हैं। अच्छा, हाँ बताइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी। सत कहलाता है जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, यह सत है। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, ये भी सही है। ठीक है, तो 4 चीजों को सत बोला गया। एक भक्त, श्री भगवान, वह कार्य मतलब जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, अर्थात कृष्ण भावनामृत वाले कार्य। और इच्छा, कौन सी इच्छा? जिस उद्देश्य को लेकर के हम भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं कि इस कार्य से भगवान प्रसन्न हो जाए, ऐसी इच्छा लेकर चलना, उस उद्देश्य को लेकर चलना,
मैं ये करूंगा इससे भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसी इच्छा लेकर चलना। तो ये चार चीजों को सत बोला गया है और व्यक्ति को सत कार्य में ही लगना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। अब इस श्लोक में श्री भगवान जो है असत का वर्णन कर रहे हैं। क्या है ये असत? तो भगवान कहते हैं, हे पार्थ, किसको कह रहे हैं? अर्जुन जी को। हे प्रतापुत्र, कुंती जी के पुत्र हैं इसलिए उनका नाम पार्थ है। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। समझ आ रहा है? अगर व्यक्ति यज्ञ करे, दान करे, तपस्या करे, लेकिन श्रद्धा के बिना करे, तो ऐसा करेगा तो उसका फल नश्वर है और उसको असत कहते हैं। और इस जन्म में और अगले जन्म में दोनों ही प्रकार से वह व्यर्थ जाता है। ठीक है, यज्ञ कर रहा है बिना श्रद्धा के कर रहा है तो वह भी व्यर्थ है, दान कर रहा है बिना श्रद्धा के तो वह भी व्यर्थ जाता है, तपस्या कर रहा है बिना श्रद्धा के वह भी व्यर्थ जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है ये? तो इन सबको बोला गया है असत, ये असत है। अन्वय को देखेंगे। हे पार्थ, पार्थ हे पार्थ, अश्रद्धया, अश्रद्धा के साथ, हुतम अर्थात होम अर्थात यज्ञ, दत्तम दान, तप्तम तपः अनुष्ठित तप, यत च अन्यत एवं जो अन्य। तो अर्थात यज्ञ, दान, तपस्या या अन्य जो भी कार्य बिना श्रद्धा के किए जाते हैं अर्थात अश्रद्धा के साथ किए जाते हैं वे असत हैं। वे क्या हैं? असत हैं। सत का वर्णन भगवान ने कर लिया पिछले श्लोक में, अब असत बता रहे कि ये सब यज्ञ दान तपस्या करना बिना श्रद्धा के साथ उसको असत कहते हैं। इति उच्यते कहे जाते हैं, तत् वे न इह इस संसार में, नो च प्रेत्य और न पर काल में फलित फल प्रदान करते हैं। अर्थात ऐसे जो असत कार्य हैं ना तो उससे इस संसार में व्यक्ति को फल मिलता है, ना तो यहाँ पर उसको यश की प्राप्ति होती है, और नो च प्रेत्य और ना ही परकाल में, परकाल अर्थात मृत्यु के बाद ना ही उसको उसका लाभ मिलता है। जैसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी तो क्या इसी जन्म मतलब इसी शरीर में प्राप्त हो जाएगा? उसके लिए व्यक्ति शरीर त्यागने के बाद ही तो वैकुंठ जाएगा, है ना? तो परकाल में अर्थात शरीर त्यागने के बाद, मरने के बाद जो गति होगी वहां पर भी उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं कि ये असत क्या है। ठीक है, असत कार्य जो होते हैं उससे उसके जो न तो इस संसार में और न ही परकाल में अर्थात मृत्यु के बाद ही वो फल प्रदान करने वाले होते हैं। ठीक है, हम लोग तात्पर्य को देखेंगे, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर, चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित हैं। अर्थात व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है, तप कर रहा है बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के। आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है तो फिर क्यों यज्ञ दान तपस्या कर रहा है? अवश्य ही कोई भौतिक लाभ की इच्छा है। तो ऐसी चीजें जो हैं उनको बोला गया है कि वह व्यर्थ हैं, शाश्वत दृष्टि से वह चीजें व्यर्थ हैं। ठीक है, तो ऐसे कार्यों को बोला गया कि वो कुत्सित हैं अर्थात असत हैं। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। अर्थात हर कार्य को कृष्ण भावनामृत में रहकर भगवान के लिए किया जाना चाहिए। यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ भगवान है। जैसे ओम तत्सत किसके लिए लक्षित, किसको सूचित करता है? ये भगवान को। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। यस, आपने क्या पढ़ा था? शास्त्रिक श्रद्धा एक ही प्रकार की होती है, उसको निर्गुणी श्रद्धा कहते हैं। शास्त्र क्या वर्णन करते हैं? श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। शास्त्र कहता है कि अगर कोई अकाम है मतलब उसके हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है,
या सर्व काम है, सब प्रकार की इच्छाओं से युक्त है, या मोक्षकामी है, या वो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो इन 3 प्रकार के ब्रैकेट में सब प्रकार के लोग कवर हो गए ना। कोई भौतिक इच्छा नहीं है, मतलब आध्यात्मिक इच्छा हो सकती है, भगवान की सेवा की इच्छा हो सकती है, या बहुत सब प्रकार की भौतिक इच्छा है, या मोक्ष की इच्छा है, तो सब लोग इकट्ठा हो गए, इसमें कवर हो गए। ऐसा जो व्यक्ति है, अगर वह उदार बुद्धि वाला है, मतलब उदार मतलब बड़ी बुद्धि वाला, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, तो उसको क्या करना चाहिए? तीव्र भक्ति योग के द्वारा यजेत पुरुषम परम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। शास्त्र श्रद्धा तो ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। शास्त्र ये नहीं कहते हमको कि देवी देवताओं की शरण में जाओ, वो ये कहते हैं कि कैसी भी इच्छा हो भगवान की शरण में जाओ, ठीक है। तो ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता, मतलब कोई शाश्वत फल नहीं मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा पिछले अध्यायों में, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 15वें अध्याय से, उससे पहले भी, कि समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। आपने क्या पढ़ा था कि वेदों की रचना की गई है, और वेदों का उद्देश्य क्या है? वह है श्री भगवान को जानना, अर्थात कृष्ण को जानना ही वेदों का उद्देश्य है कि नहीं? तो समस्त वैदिक आदेश जो हैं, उनका उनको पालन करना, उससे हमको क्या प्राप्त होगा? उसका चरम लक्ष्य क्या है? कृष्ण को जानना। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सिद्धांत है, बिना कृष्ण को जाने, बिना कृष्ण या विष्णु की उपासना किए कोई भी सफल नहीं हो सकता, अर्थात कोई भी इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में रहकर कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी यहाँ पर पुट कर रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या बता रहे हैं, कि देखो मनुष्य प्रारंभ से ही क्यों कह रहे हैं? जैसे कि इस अध्याय में बताया गया कि व्यक्ति के अंतःकरण के अनुसार अगर उसके चित्त में सतोगुण अधिक है तो वह सतोगुणी प्रधान, सतोगुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति होगा। रजोगुण अधिक है तो रजोगुणी प्रधान, रजोगुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति होगा। तमोगुण अधिक है तो वह तमोगुणी प्रधान, अर्थात तमोगुणी श्रद्धा से युक्त होगा, ठीक है। अगर वो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार पूजा करेगा तो सतोगुणी व्यक्ति देवी देवताओं के आश्रम में जाएगा, उनकी पूजा करेगा। रजोगुणी व्यक्ति जो है वह यक्ष राक्षसों की पूजा करेगा, जैसे कुबेर नामक यक्ष की पूजा करना धन आदि के लिए। या जो है तमोगुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति भूत प्रेतों की उपासना करेगा। तो अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति उपासना करेगा, और इस प्रकार से जो है उसको उसके जो प्रयास है इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी व्यर्थ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं प्रारंभ से ही सबसे अच्छा क्या है? गुरु के मार्गदर्शन में वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करे, ठीक है, ताकि उसको कृष्ण में श्रद्धा हो और भगवान की प्रसन्नता के लिए वो शुरू से कार्य करे, यही सर्वश्रेष्ठ है। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि देखो, बद्ध अवस्था में जीवात्मा अपने स्वभाव के अनुसार देवताओं की या यक्ष राक्षसों की या भूत प्रेतों की उपासना करता है, ठीक है। और जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो सतोगुण जो है वो रजोगुण और तमोगुण से श्रेष्ठ है। लेकिन श्रेष्ठ होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो वह तीनों गुणों के भीतर ही है, माया के प्रभाव में ही है, और बारंबार उसको जन्म मृत्यु का चक्र ही देखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ क्या है कि वह कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करे, कृष्ण भावनामृत कार्य करे। इस प्रकार से वह प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, हम इसको पढ़ते हुए आए हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में कोई कठिनाई होगी। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ये अद्भुत बात है। देखो बहुत प्रकार के पुराणों की रचना हुई है, ठीक है। तो कुछ पुराण लिखे गए हैं तमोगुणी चित्त वाले लोगों के लिए, कुछ पुराण लिखे गए हैं रजोगुणी चित्त वाले लोगों के लिए,
कुछ पुराण लिखे गए हैं सतोगुणी चित्त वाले लोगों के लिए, ताकि उनकी क्रमिक जो है उनका गति हो, उनकी क्रमिक विकास हो, वो कुछ नियम पालन करना सीखें अपने उनके चित्त के अनुसार। ठीक है, जैसे कि पहली कक्षा में भी गणित सिखाई जाती है, पांचवी कक्षा में भी गणित सिखाई जाती है, 10वीं कक्षा में भी गणित सिखाई जाती है, गणित ही सिखाया जा रहा है, लेकिन उनमें कुछ कुछ तारतम्यता है कि नहीं उसके लेवल में। तो उसी प्रकार से जो है सिखाया जा रहा है बहुत पहले से तमोगुणी व्यक्ति को भी, ताकि कुछ नियम पालन करना सीखे, शास्त्र आज्ञा का पालन करना सीखे इस प्रकार से। तो जो क्रमिक विधि की उन्नति है कि तमोगुण से वो रजोगुण में आए, रजोगुण से सतोगुण में आए, इस प्रकार से वह शास्त्रिक श्रद्धा उसकी डेवलप हो और उसके बाद वो भगवान की उपासना करे, ऐसा है। लेकिन सबसे अच्छा क्या है कि शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए, और उसमें अगर कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। बहुत सुंदर शब्दों में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इस चीज को। हाँ, अब यहाँ पर इससे पहले हम तात्पर्य में आगे बढ़े, आप इस बात को समझिए कि प्रभुपाद जी कह क्या रहे हैं। देखो, इसको समझने के लिए आप आ जाइए उस बात पर जिस बात से ये अध्याय शुरू हुआ था। ठीक है, आपको याद है वो प्रश्न, अर्जुन जी के मन में जो प्रश्न था। तो 16वें अध्याय में चलते हैं। 16वें अध्याय में भगवान ने दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव का वर्णन किया था। उससे पहले 15वें अध्याय में भगवान ने पुरुषोत्तम योग का वर्णन किया था, और अंत में कहा था कि जो इसको समझेगा वह कृतकृत हो जाएगा, इस प्रकार से कहते हैं भगवान। अ, और वह सब प्रकार से भगवान की भक्ति में लगेगा। तो प्रश्न बनता है कि कौन समझ पाएगा, तो जिसके उत्तर में भगवान पूरा 16वां अध्याय कहते हैं, अर्थात जो दैवी स्वभाव से युक्त होगा वो भगवान की बात को समझ पाएगा, अर्थात जो पुरुषोत्तम योग भगवान ने ज्ञान दिया है उसको यथावत स्वीकार करेगा, और वह इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकल पाने में सफल होगा। ये कौन है? दैवी स्वभाव वाले लोग। लेकिन जो आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं, क्योंकि ये शास्त्र की आज्ञा को नहीं मानते हैं, और उस प्रकार से ये अश्वत्थ वृक्ष में और निम्नतम अधमतर योनियों में फंसते जाते हैं। इस प्रकार से हमने पढ़ा। तो अर्जुन जी जो है ये दोनों बातें सुनने के बाद, अर्थात दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव को सुनने के बाद एक प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न क्या था? वो कहते हैं, उन लोगों की क्या स्थिति है जो वेद को पढ़ने और समझने के बाद आलस्य या अन्य कारणों से उनके नियमों का पालन नहीं करते। जैसे जो आसुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव में क्या अंतर है? यही अंतर है कि जो दैवी स्वभाव वाले हैं वो वैदिक आज्ञा का पालन करते हैं, और आसुरी स्वभाव वाले वैदिक आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। यही मूल अंतर है। तो अर्जुन जी पूछते कि उनकी क्या गति है जो वेद को पढ़ तो रहे, समझ तो रहे, लेकिन आलस्य के कारण या अन्य कारणों से उनके नियम का पालन नहीं करते। मतलब शास्त्र जान रहे लेकिन शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करते। और क्या करते हैं? और देवी देवताओं या अन्यों की लौकिक श्रद्धा से पूजा करते हैं। तो उनकी क्या स्थिति है? ठीक है, तो दैवी और आसुरी व्यक्तियों के मध्य उनकी क्या निष्ठा अर्थात क्या स्थिति है, ये अर्जुन जी ने पूछा। देखो, तो एक तो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, ठीक है, ये भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान के अधिकारी नहीं होते, जो कि उन्होंने 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में दिया था। उस ज्ञान के अधिकारी आसुरी स्वभाव वाले लोग नहीं हैं। दूसरे हैं दैवी स्वभाव वाले लोग, ये भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान के अधिकारी होते हैं। ठीक है, जिस ज्ञान का भगवान ने वर्णन किया 15वें अध्याय में उसको ये यथावत समझ पाते हैं और इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकल पाने में सफल होते हैं। ठीक है, दैवी स्वभाव वाले लोग। अर्जुन जी का प्रश्न क्या था कि वो जो इन दोनों के जो बीच में जो लोग हैं, जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलते लेकिन श्रद्धा से कुछ पूजा करते हैं। तो कुछ कुछ पूजा कर रहे हैं इस जगत में। जब हम पूजा करते, जरूरी थोड़ी कि शास्त्र पढ़कर ही करें। क्या सब लोग जो छठ पूजा कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, सब शास्त्र पढ़ के कर रहे हैं? एक मम्मी को देखा, पापा को देखा, एक दूसरे की देखा देखी में कर रहे हैं ना पूजा। तो इस प्रकार से लेकिन श्रद्धा से कुछ पूजा कर रहे हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? तो अर्जुन जी का प्रश्न था, क्या वे सात्विक हैं? अगर सात्विक हैं तो इनको भी वही ज्ञान दिया जाना चाहिए जिसके द्वारा वो अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकल सकें। लेकिन अगर वो रजोगुणी तमोगुणी हैं तो उनको ये ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इस अध्याय की शुरुआत हुई थी। आपको याद आया ये चीज, ये प्रसंग याद आया कि बीच वाले लोगों की क्या स्थिति है? तो इस अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर ढंग से इस बात को समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, एक व्यक्ति के पूर्व जन्मों के संस्कारों में उसने जिस प्रकार के कर्म किए हैं उसके द्वारा उसका एक विशेष प्रकार का स्वभाव होता है। ठीक है, अगर अंतःकरण में सतोगुण प्रधान है तो उसका स्वभाव कैसा होगा? सतोगुणी स्वभाव, सतोगुण बढ़ा हुआ होगा, तो उसकी सात्विक श्रद्धा होगी।
और रजोगुण बढ़ा है तो उसका रजोगुणी स्वभाव होगा, राजसी श्रद्धा होगी। और तमोगुण बढ़ा हुआ होगा तो उसकी तमोगुणी स्वभाव होगा और तामसी श्रद्धा होगी। सात्विक श्रद्धा होगी तो वह व्यक्ति देवताओं की पूजा करेगा। राशि श्रद्धा होगी तो वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करेगा, जैसे कुबेर एक यक्ष हैं, ठीक है, जो धन के देव, धन धन माना जाता है कि वो बहुत धनी है, एक देवता का नाम है, यक्ष हैं वो। और जो तामसी श्रद्धा वाले हैं वो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। अब ये तीनों ही उपासकों को नश्वर फल प्राप्त होते हैं, कोई भी शाश्वत फल देने में समर्थ नहीं है भगवान और उनके भक्तों को छोड़कर। ठीक है, तो देवता की पूजा कर रहे हैं या यक्ष राक्षसों की पूजा कर रहे हैं या भूत प्रेतों की उपासना कर रहे हैं तो सबको नश्वर फल प्राप्त होता है, नाशवान फल। अर्थात सार क्या है कि ये तीनों की स्थिति क्या है, जैसे अर्जुन जी ने पूछा था ना कि इनकी क्या स्थिति है जो बीच में रह जाते हैं, इनकी स्थिति ये है कि ये अश्वत्थ वृक्ष में फंसे ही रहेंगे। समझ आया, उनका प्रश्न था ना ये बीच वाले लोगों की क्या स्थिति है, तो क्या स्थिति है, ये अश्वत्थ वृक्ष से के भीतर ही फंसे रह जाएंगे किसी न किसी योनि में। लेकिन फिर भगवान ने बताया कि देखो ऐसे जो सतोगुणी व्यक्ति है, अगर उनको कदाचित भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए तो प्रायः कुछ सतोगुणी व्यक्ति शास्त्र की आज्ञा का पालन करने लगते हैं। अभी यहाँ पर जो ऊपर जो व्यक्ति हैं ये लोग कैसे हैं, ये शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं करते हैं लेकिन उनकी कुछ श्रद्धा है इसलिए पूजा कर रहे हैं शास्त्र छोड़ करके, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से जब भक्तों की संगति प्राप्त होती है तो भक्तों की संगति अर्थात भक्तों की संगति से क्या प्राप्त होता है हमको, श्रद्धा, है ना। तो और भक्तों की संगति से ये श्रद्धा बढ़ती है, तो इस प्रकार से उनको शास्त्र में श्रद्धा होती है, अर्थात भक्ति प्रवर्तक शास्त्र में श्रद्धा होती है तो उसका आज्ञा पालन करना वो चाहते हैं। जैसे हम भक्ति में आने से पहले हम लोग तो नॉर्मल खाना खाते थे ना, जिसको भगवान ने पाप कहा है कि जो भगवान को अर्पित करके नहीं खाते वो तो पाप ही खाते हैं। ये भक्तों की संगति के कारण ही तो हमको पता चला कि देखो पाप नहीं खाना चाहिए, हमको प्रसाद ही खाना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जब भक्तों की संगति होती है तो प्रायः कुछ सतोगुणी व्यक्ति शास्त्र की आज्ञा का पालन करने लगते हैं, इतना समझ आ रहा है। और शास्त्र की आज्ञा का पालन करना अर्थात दैवी स्वभाव होना, ठीक है, दैवी स्वभाव अर्थात जो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चले, और आसुरी स्वभाव अर्थात जो शास्त्र की आज्ञा की अवहेलना करे, उसको इग्नोर करे, मतलब शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करता वो असुर है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो इसका मतलब ये जो बीच वाले लोग हैं अगर उनको भक्ति की संगति, भक्तों की संगति प्राप्त होती है तो वह भी दैवी स्वभाव वाले हो जाते हैं। आप सभी इसके उदाहरण हैं, हम भक्ति में आने से पूर्व ऐसे बीच में ही थे, ठीक है, लेकिन भक्तों की संगति प्राप्त होने से क्या है, दैवी स्वभाव हम में आया है, तभी तो हम शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जी रहे हैं, ठीक है। तो अब ये पहली स्थिति तो समझ आ गई। पहली स्थिति क्या थी, अगर वो अपने स्वभाव के अनुसार पूजा करते रहेंगे तो अश्वत्थ वृक्ष में फंसे रहेंगे। अब दूसरी स्थिति में अगर कोई आ गया है, भक्तों की संगति में आ गया तो क्या गति होगी उसका वर्णन आगे किया जा रहा है। तो फिर भगवान जो है वहां से आगे सात्विक यज्ञ, सात्विक दान, सात्विक तपस्या और सात्विक भोजन का वर्णन करते हैं ना। तो यज्ञ, दान, तपस्या और भोजन के उन्होंने भेद बताए, तीन तीन भेद बताए। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है अगर वह सात्विक यज्ञ, दान, तपस्या करता है, सात्विक मतलब ही है कि वह शास्त्र विधि के अनुसार है और भौतिक फल की इच्छा से रहित है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, तभी वो सात्विक है। और वह ओम तत्सत उच्चारण करके भगवान के लिए उसको करता है, ठीक है, उनको ओम तत्सत उच्चारण करके करता है अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। तो ऐसे जो कार्य हैं उनको सत्कार्य कहा गया है, ठीक है, कि भगवान इससे प्रसन्न हो, उनको सत्कार्य कहा गया है। ऐसे जो यज्ञ, दान, तपस्या है वो शाश्वत फल प्रदान करते हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो है वह अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकलने में सफल होगा, ठीक है। अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकलना अर्थात उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं ना, तत पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणम। तो भगवान कहते हैं कि उसके बाद तत्पश्चात तुम एक ऐसे स्थान की खोज करो जहां से तुमको वापस न लौटना पड़े। इस अश्वत्थ वृक्ष में चाहे तुम जहां भी चले जाओ, मतलब स्वर्ग लोक में, नीचे के लोकों में या किसी भी योनि में, तुमको बारंबार लौटना पड़ेगा, यहीं घूमते रहोगे। लेकिन अब ऐसे स्थान की खोज करो जहां से तुमको लौटना ना पड़े। वो कौन सा स्थान है, भगवान का धाम, भगवत धाम, वहां से कोई वापस नहीं लौटता है और वहां पर तुम
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करो, इसको भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, जो इस प्रकार से सात्विक यज्ञ दान तपस्या आदि कर रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको लक्षित करके, तो वह उसको शाश्वत फल प्राप्त होता है, अर्थात वो इस अश्वत्थ वृक्ष के बाहर चला जाएगा, उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो अब एक बात समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति सात्विक यज्ञ दान तपस्या कर रहा है वह व्यक्ति दैवी स्वभाव वाला है। क्यों? क्योंकि वह शास्त्र विधि का पालन कर रहा है। ठीक है, शास्त्र विधि का पालन कर रहा है तभी तो सात्विक यज्ञ दान तप कर पा रहा है वो। समझ आ रहा है आपको? तो दूसरी स्थिति समझ आ रही है? दूसरी स्थिति क्या है? इस प्रकार से अगर वो भक्तों की संगति ग्रहण कर लेता है तो फिर वो दैवी स्वभाव का हो जाता है, अर्थात वो शास्त्र की आज्ञा का पालन करने लगता है। अब वो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कार्य करेगा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो अश्वत्थ वृक्ष के बाहर निकल जाएगा, मतलब सफल हो जाएगा उसका जीवन, उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई राजसी यज्ञ दान तपस्या करता है या तामसी यज्ञ तामसी दान तामसी तपस्या कर रहा है, तो ऐसे उसको नश्वर फल की प्राप्ति होगी, अर्थात इस जीवन में या अगले जन्म, जो कि इस जीवन में भी या अगले जीवन में भी व्यर्थ होंगे। अर्थात दोनों का क्या अर्थ है कि वह व्यक्ति अश्वत्थ वृक्ष में ही फंसा रहेगा। ठीक है, समझ आ रहा है ये? मतलब राजसी और तामसी यज्ञ दान तपस्या जो है वो करेगा तो यही फंसा रह जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आया प्रश्न क्या था अर्जुन जी का, और भगवान ने कितने अच्छे से इस चीज को समझाया। ठीक है, उसकी दोनों स्थिति बताई। तो सिंपल भाषा में देखो, जो सात्विक यज्ञ दान तपस्या आदि कर रहा है भगवान की प्रसन्नता हेतु, अर्थात सत् कार्यों में लगा हुआ है, तो उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी, वो इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकल जाएगा और उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। आशा है कि ये समझ आया होगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको क्या समझ आया। ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताइए कि अर्जुन जी का प्रश्न क्या था और भगवान ने उसको क्या उत्तर दिया। ठीक है, ओके, ठीक है। हम महाकवि अच्छा, अनीता माता जी बोलना चाहती हैं पहले। ठीक है, अनीता माता जी आप बताइए क्या प्रश्न था अर्जुन जी का। मतलब कोशिश करती हूँ। जी जी, कोशिश कीजिए। अर्जुन जी का प्रश्न ये था कि जो शास्त्र को पढ़े हैं और उसकी विधि विधान का पालन नहीं करते हैं, और मतलब यहाँ वहां से सुनकर पूजा पाठ देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी गति क्या होती है, ये अर्जुन का प्रश्न था। परफेक्ट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आपने सही प्रश्न बताया। ठीक है, आपने प्रश्न सही बताया। ओके, और किसको प्रश्न समझ आया? ओके, रेणुका माता जी आपको क्या प्रश्न समझ आया? माता जी, एक तो अनीता माता जी ने बोला वो, और कोई लोग शास्त्र को जान रहे हैं लेकिन आलस्य के कारण शास्त्र के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनकी क्या गति होगी। ठीक है, ठीक है, एकदम सही है। ओके, प्रश्न तो आप लोगों ने एकदम सही पकड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से, या जो बीच में जो लोग हैं दैवी और आश्रित स्वभाव के, इनकी क्या गति है? मतलब कुछ श्रद्धा कर रहे हैं। देखो, आश्रित स्वभाव वाले लोग जो हैं वो तो काम क्रोध लोभ से प्रेरित होकर के कुछ करते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि श्रद्धा है, श्रद्धा से प्रेरित होकर कुछ कर रहे हैं लेकिन शास्त्र विधि का पालन नहीं कर रहे। प्रश्न तो आप लोग पकड़ रहे हैं। अच्छा, इसका क्या उत्तर दिया भगवान ने? इस पूरे अध्याय में इसका उत्तर दिया गया है, तो क्या उत्तर दिया भगवान ने? मतलब आज जो समझाया वही आपको बोलना है ना? हम महाकवि चैतन्य प्रभु जी, हम आपको ना लास्ट में रखेंगे, कहीं कुछ हम गड़बड़ कर लें तो हम आपके पास आएंगे। ठीक है, ओके। कांता माता जी ट्राई करना चाहती हैं। हाँ जी माता जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, उन्होंने यही कर दिया था कि जो इनके तीन 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 जोन में हैं, जैसे राजसी तामसी रजोगुणी सतोगुणी, रजोगुणी हाँ सतोगुणी और तमोगुणी, जो लोग इनके पुराने कर्मों के हिसाब से वो वैसे ही जन्म लेते हैं, फिर उनमें श्रद्धा तो सब में है, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से वो पूजा कर रहे हैं, मगर वो शास्त्र की विधि के अनुसार पूजा नहीं कर रहे। मगर जो सतोगुनी और रजोगुनी चाहे कुछ है, अगर उनको किसी अच्छे भक्त की संगत मिल जाए, अच्छे गुरु का मार्गदर्शन हो जाए, तो उनकी गति हो सकती है, और वो इसे और कृष्ण भावना भावित होकर इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकल सकते हैं और उनकी सदगति हो सकती है, कृष्ण के धाम को जा सकते बहुत अच्छी माता जी, आपने सही पकड़ा, अच्छा हैं। उत्तर दिया आपने। हरे
ओके, ठीक है। और भी हम सुनना चाहेंगे और भक्तों से। हाँ जी, रेणुका माता जी, अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया भगवान ने। माता जी, व्यक्ति में जो गुण प्रधान होता है वो वैसी श्रद्धा रखता है, वैसी भक्ति करता है, वैसी पूजा करता है। अगर सत्वगुणी लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उन्हें स्वर्ग प्राप्ति, सॉरी, उनको भी होगी। नश्वर और फल प्राप्त होता है, ऐसा फल हाँ, जो नश्वर फल प्राप्त नाशवान है। होगा। हम्म। हाँ, और जो रजोगुनी लोग हैं उन्हें, जो वो कुबेर यक्ष की पूजा करते हैं, राक्षसों की। और जो तमोगुनी लोग हैं वो भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं। हम्म। तो उनकी पूजा के अनुसार उन्हें वैसी गति मिलेगी। मतलब नश्वर ही उनकी गति होगी। क्या वो अश्वत्थ वृक्ष से बाहर चले जाएंगे, यहीं फंसे रहेंगे? नहीं माता जी, अश्वत्थ वृक्ष में ही फंसे रहेंगे, अश्वत्थ वृक्ष से हाँ, नहीं बाहर जाएंगे। सत्वगुणी लोगों को अगर भक्तों की संगति मिली तो वो अश्वत्थ वृक्ष से बाहर जा सकते हैं। परफेक्ट, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। ओके ओके, आपने अच्छा उत्तर दिया माता जी, पर फिर भी हम जो अन्य भक्तों से सुनेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। पूरे पूरे अध्याय का यही बात है, यही बात समझनी है, तो सबको समझ आना चाहिए। हाँ अनीता माता जी, आपने क्या समझा बताइए। माता जी, जैसे प्रारब्ध के हिसाब से जैसा गुण होगा, तो सत्वगुणी व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुणी जो है वो यक्षों की, जैसे कि, और कुबेर, फॉर एग्जाम्पल आपने बताया था कि कुबेर की पूजा करते हैं, मतलब धन के लिए रजोगुणी व्यक्ति। और जो तमोगुणी है वो भूतों की पूजा करते हैं। पर ये लोग अश्वत्थ वृक्ष से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जो सतोगुणी जो है, सतोगुण में जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो जब भक्तों की संग में आएंगे, तो माता जी वो लोग, उनमें से कुछ लोग इस अ, भगवान की भक्ति में, भगवान की भक्ति करने लगते हैं, और वही फिर इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकल सकते हैं। बहुत सुंदर उत्तर दिया माता जी आपने, परफेक्ट उत्तर। ठीक है, सब आपने बता दिया। हमको एक्सपर्ट एडवाइस जो है प्रभु जी देते हैं, पर प्रभु जी आप ना आज सारे बच्चों ने अच्छे उत्तर दिए हैं, हम समझ रहे हैं। आप बस बता दीजिए, अनुमोदन कर दीजिए सब सही है। ठीक है, आप कुछ करेक्शन करना है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। इसमें यही है कि अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है वो पूजा करते हैं। सतोगुणी जो है सात्विक श्रद्धा होती है, तमोगुणी में तमोगुणी श्रद्धा होती है, और रजोगुणी में रजोगुणी श्रद्धा। लेकिन इन सब की जो पूजा का जो फल है वह तो नश्वर ही मिलेगा। यानी जो है भौतिक लाभ तो उसको मिल सकता है इस संसार में, लेकिन आध्यात्मिक लाभ उसको कुछ नहीं मिलेगा। इनमें से भी जो रजोगुणी और तमोगुणी है वो तो जो है शास्त्र की श्रद्धा में डेवलप होंगे ही नहीं। लेकिन जो सतोगुणी है वो अगर भक्तों के संग में आते हैं तो वो जो है शास्त्र के अनुसार जो है अपनी श्रद्धा डेवलप कर लेंगे और देवीय गुण जो है प्राप्त कर लेंगे। दैवी स्वभाव उनको प्राप्त होगा। ओके, बहुत सुंदर उत्तर दिया। तो इस प्रकार से जो है फिर वो अश्वत्थ वृक्ष के बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप लोगों को जो है भक्त इस अध्याय का सार जो है अच्छे से समझ आ गया। सो भक्तों ने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं, दिस इज नाइस। अब हम लोग जो है प्रभुपाद जी के तात्पर्य पर वापस चलेंगे। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। क्यों प्राप्त करना चाहिए प्रशिक्षण? अगर प्रशिक्षण नहीं होगा तो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार चलेगा, सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा, तमोगुणी श्रद्धा, और उसके अनुसार नश्वर फल प्राप्त होगा, वापस इस अश्वत्थ वृक्ष में फंसा रहेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि वो गुरु की शरण ग्रहण करे और उनके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करे कि किस प्रकार से व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कार्य कर सकता है, अर्थात कृष्ण भावनामृत में कार्य करना सीखे। तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है, अर्थात भगवान में तभी श्रद्धा हो सकती है जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है, तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने बोला है कि ये जो श्रद्धा है यही परिपक्व होकर के प्रेम बनता है।
जैसे हम पढ़ते हैं ना भक्ति के 9 सोपान में, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इस प्रकार से पहुंचा। तो ये श्रद्धा ही है, यही परिपक्व होकर के ईश्वर प्रेम बन जाता है। ठीक है, इसको प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। मतलब आपका चरम लक्ष्य यही है, मेरा चरम लक्ष्य यही है, हम में से हर एक व्यक्ति का चरम लक्ष्य यही है। क्या? कि हमको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। ठीक है, तो व्यक्ति को कृष्ण भावना में स्वीकार करना चाहिए, उसमें वो सत् कार्य को करना सीखता है, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य को करना सीखता है, उसमें ही वो लगता है। जैसे हमको ट्रेन किया जाता है कि सुबह उठकर आप जप कीजिए, ठीक है, अर्चा विग्रह की सेवा कीजिए, इस प्रकार से विधि बताई जाती है कि आप पूरी दिनचर्या को इस प्रकार से रखिए कि एक ना एक प्रकार से आप भगवान की सेवा में लगे हों, उनको प्रसन्न करने वाले कार्य करना। जैसे अभी आप भगवत गीता श्रवण कर रहे हो तो ये भी सत्कार्य है, तो इस प्रकार से सत्कार्यों में अपना जीवन लगाना। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यही व्यक्ति को करना है, कृष्ण भावना को स्वीकार करना है, और इस तरह से जो है उसका जीवन सफल होगा। तो इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। आशा कि सबको स्पष्ट होगा, बहुत ईजी है। इसके साथ ये चर्चा यहाँ पर पूरी होती है और ये 17वां अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। अब हम जो है दो प्रश्न यहाँ पर आप लोग के लिए हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, श्लोक के आधार पर सत शब्द का क्या अर्थ है? ये श्लोक है जो हमने कल पढ़े थे। कल हमने सत शब्द की व्याख्या सुनी थी, तो वो बताना आपको सत क्या है, जो क्लास की शुरुआत में पूछा गया था। ठीक है, सत क्या है? ओके, जिनको पता वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, अनीता माता जी आप बताएं। माता जी, भक्त भगवान और यज्ञ तपस्या दान की क्रियाएं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है, और इच्छा माता जी, जैसे कि कोई कार्य हम मन में ऐसा होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही मैं ये कार्य कर रही हूँ। ठीक है, परफेक्ट माता जी। तो इन चारों चीजों को सत कहा गया है और हमको सत कार्य में लगना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, असत शब्द का क्या अर्थ है, जो कि हमने आज पढ़ा। असत शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, ओके, सो पंकज प्रभु जी से सुनते हैं इस प्रश्न का उत्तर। जी प्रभु जी आप बताएं। जी माता जी, बिना श्रद्धा के यज्ञ दान और तप करना असत कहलाते हैं। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो अब हम जानेंगे महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी कि अगर कोई असत कार्य करता है तो उससे उससे उसको क्या फल प्राप्ति होती है, उसकी क्या गति होती है? ठीक है, असत कार्य कोई कर रहा है तो उसकी क्या गति होती है? असत कार्य करने वाले को नश्वर फल प्राप्त होते हैं, यानी इस भौतिक जीवन में तो कुछ भौतिक लाभ हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ उसको कुछ नहीं प्राप्त। जी प्रभु जी, और इस प्रकार से ना तो इस जीवन में उसको कुछ लाभ मिलता है और उसका अगला जीवन भी व्यर्थ जाता है। अर्थात अगर हम शाश्वत दृष्टि से देखें तो यही फंसा रह जाता है, तो इस दृष्टि से सब व्यर्थ ही है, उसको कुछ आध्यात्मिक जो है उसकी प्रगति नहीं होती है, तो यही अश्वत्थ वृक्ष में ही वो फंसा रह जाता है। तो इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, रामाचार्य हरदास ठाकुर की जय, श्रीधाम वृंदावन की जय, जय जय श्री राधे। ऑल गोज टू श्री गुरु गौरंगा पिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।